ओम नमो नारायणाय। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास का 29वां अध्याय। प्रभु कृपा से लिख रहा सुंदर शब्द सजाए कार्तिक मास महात्म का 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृत्तांत मुझसे कहा, जिसे मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। हे नारद जी, यह काम उन 2 ऋषियों के प्रभाव से हुआ, तो कृपया करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का शरीर और वेणी नदी भगवान शंकर का रूप है। इन दोनों नदियों के संगम और महात्म्य श्री ब्रह्मा जी का वर्णन करने में भी समर्थ नहीं है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, इसलिए आपको इसकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। चाक्षसु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने कहा, पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर और समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु द्वारा ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच ने भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया है, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि त्वरा यथा समय नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर लीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन कर भगवान शंकर जी ने भी यह बात किया। इस बात को सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान प्रारंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री में दीक्षा लेने लगा, उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल में आ गई। ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर त्वरा बोली, जहाँ अपूज्यों की पूजा और पूज्यों को अप्रतिष्ठा होती हो, वहाँ दुर्भिक्ष, मृत्यु, भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बैठाए, इसलिए आप सभी जड़ रूप में नदियाँ होंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, इस प्रकार त्वरा के शाप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने ठहर कर त्वरा को शाप दे दिया। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही शाप दे दिया, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली हो गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो शाप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि हम यदि नदी रूप में हो जाएंगे तो निश्चय ही यह तीनों लोग बच नहीं पाएंगे। क्योंकि यह शाप तुमने बिना विचार किए दिया है, इसलिए यह शाप तुम वापस ले लो। त्वरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह श्राप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप अपने सभी अंगों से जड़ीभूत होकर अश्वमेय नदियाँ होंगे। हम दोनों सौतने ने भी अपने अपने वंशों में पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बनेंगे। नारद जी पृथु से बोले, हे राजन, त्वरा के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियाँ बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से बेड़ी और भगवान विष्णु जी के अंश से ब्रह्मा जी के अंश से कुमुदवती नामक नदियाँ हो गई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सह्य पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन दोनों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्र की संख्या की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनाएगा या सुनेगा, उसे नदियों के दर्शन का, स्नान का फल प्राप्त होगा। तो ये था कार्तिक मास का महात्म नंबर 29 यानी 29वां अध्याय। कार्तिक मास की कथा करती भव से पार 30वां अध्याय लिखूं।
हुई हरि कृपा अपार। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, हे प्रिय, नारद जी के यह वचन सुनकर महाराजा पृथु बहुत आश्चर्यचकित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन कर कर उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी यह 3 व्रत मुझे बहुत प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में प्रयाग मुझे बहुत प्रिय है। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर इनका सेवन करता है वह मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय है। जो मनुष्य विधिपूर्वक इनकी सेवा करते हैं, मेरी कृपा से उन्हें समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपने बहुत ही अद्भुत बात कही। दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है, जिससे पतिद्रोह का केवल पाप स्नान पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उसको देने से किस प्रकार मिल जाता है, यह मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जिस कर्म द्वारा दिया हुआ पुण्य और पाप मिलता है उसे ध्यानपूर्वक सुनो। सतयुग में देश, ग्राम और कुलों को दिया गया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप तथा पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई है, और संसर्ग से पाप व पुण्य दूसरे को मिलते हैं, उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ करना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक साथ आसन पर बैठने, सवारी पर चढ़ने, श्वास के आने जाने से वो पुण्य का पाप का चौथा भाग जीव मात्र को मिलता है। छूने से, भोजन करने से और दूसरों की प्रस्तुति करने से पाप पुण्य का 6वां भाग मिलता है। दूसरों की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य को जो सेवा करता है वह सेवा का भाग ले लेता है, उसे अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता, वह सेवक उस पुण्य का भागी होता है। जो व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वाले को पत्तल लांघता है, वह उसे जिसकी पत्तल उसने लांघी है उसे पुण्य का 6वां भाग दे देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है, उसे छूता है, अपने पुण्य का 6वां भाग दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों से धन मांगता है, वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके बाद सुनने वालों से याचना करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है, वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, उसको ऋण देने वाले सज्जन पुरुष पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाले, सामग्री को जुटाने वाले, प्रेरणा देने वाले यह पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के 60अंश का भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पिता का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का 6ठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न करने के वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करते हैं वह उसके पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाले मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरे के लिए पुण्य अथवा पाप दिए बिना भी दूसरों को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो मैंने बताए हैं ये कलयुग में लागू नहीं होते हैं। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप और पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है कि जो भी पवित्र है वह बुद्धि प्रदान करने वाला है, उसे ध्यान से सुनो। और ध्यान से सुनने के लिए आपको इस कथा को पूरा श्रवण करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इस अध्याय में यानी कि 30वें अध्याय में आपको इतनी ही कथा सुनाई जाएगी। आगे 31वें अध्याय में, और 31वें अध्याय को अगर आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए। चलिए, मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव। अब हम सुनेंगे विष्णु सहस्त्र नाम। पूरे कार्तिक मास में यदि आपने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा तो उसकी महिमा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप किसी कारण शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते या कोई भी समस्या है तो आप अगर विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ नहीं सकते
तो आप यदि पूरे कार्तिक मास इसका श्रवण करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनिए दोस्तों। इससे 9 के 9 ग्रहों का प्रभाव जो होता है वो कम हो जाता है, नाना प्रकार की जो समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। विष्णु सहस्त्र नाम अपने में ग्रहों के जो 9 ग्रह के प्रभाव होते हैं वो दूर करने वाला होता है। हर तरह की जो समस्याएं होती हैं उसे समाप्त करने वाला विष्णु सहस्त्र नाम होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त हो जाता है। और वो पाठ भी अगर किसी भी तरीके से मनुष्य कार्तिक मास में कर लेता है या सुन लेता है तो उसके प्रभाव का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, वो अत्यंत ही प्रभावशाली हो जाता है। इसलिए दोस्तों आपको मैं विष्णु सहस्त्र नाम बड़ी साधारण विधि से सुना रही हूँ, आप इसे बस केवल श्रवण करते रहें। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य वक्तद्या परिषद्या परस्परं विघ्न विनश्यन् सत्तं विश्वक्सेनोतमाश्रयम्। व्यासं वसिष्ठनक्तारं सक्ते पौत्रपकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमः ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्ते विष्णवे प्रभु विष्णवे। ओम नमो विष्णवे प्रभु विष्णवे। श्री वैशंपायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनः पुनरेवाविभास्त। युधिष्ठिर उवाच किमेकं देवतं लोके कृपापेकं परायणं स्तुवन्तकर्मच प्राप्नुवान् मानवा शुभम्। को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतं किं जपन्मुच्यते जन्म संसार बंधनात्। भीष्म उवाच जगत्प्रभु देवदेवं मनन्तं पुरुषोत्तमः स्तुवन्त नाम सहस्रेण पुरुषं सत्तोत्तम। तमेव चार्चयन् नित्यं भक्ता पुरुषमभ्यं ध्यायन्तु यजमानस्तमेव च। अनादिनेन्द्रं विष्णु सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्वनित्यं सर्वदुःखादिगोपरं। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मणं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम्। एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्ष त्वरचेनो सदा। परमं यो महत्तेज परमं यो महत्तप परमं यो महद्ब्रह्मं परमं यत् परायणम्। पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलं देवतं देवतानां च भूतानां यो व्यापिता। यतः सर्वाणि भूतानि भवन्तानि युगागमे यस्मिन् प्रलयं यान्ति पुनरेव विगच्छेत्। तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णु नाम सहस्रं मे शूळपाभयापहम्। यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। ऋषि नाम्नां सहस्र वेद व्यासो महामुनि छन्दोनुष्टुप तथा देवो भगवान देवकी सुता। अमृतांशुत भव बीजम शक्तिर्देवकी नंदन त्रिसा माहृदयं शांत शांत्यर्थे विनियुज्यते। विष्णु जिष्णु महाविष्णु प्रभु विष्णु महेश्वरम अनेक रूप दत्यांतम नमामि पुरुषोत्तम। पूर्वन्यासम श्री वेदव्यास उवाच ओम अस्य विष्णु दिव्य सहस्र नाम स्तोत्र महामंत्रस्य श्री वेदव्यासो भगवान ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महाविष्णु परमात्मन श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशुत भव भानुरत बीजम देवकी नंदन श्रेष्ठेति चत्व उद्भव छोबड़ो देव इति परमो मंत्र शंखवृन चक्रीति कीलकम सार्ग धन्वा गदाधर इस्तस्त्रम रथांग पाणरक्षोभ्य इति नेत्रम त्रिसामा सामगम सामेति कवचम आनंदम परब्रह्मेति योनि ऋतु सुदर्शन काल इति दिग्बंध श्री विश्वरूप इति ध्यानम। अथ ध्यानम क्षीरोदन्वत पदे से सूक्ष्मडिबिल से सक्ते मुक्तिकानम माला से स्तनत फणिक मणि निभे मुक्ते मंडितांग शुभ्र रभ्र परविच मुक्त पीयूष वर्षि आनंदी पुण्यधर ननिलगदा शंख पाणिन मुकुंदर उपादो यश नाभिर्विद सुनीलश्चंद्र सूर्योच नेत्रे कर्णावासा शिरो दो मुखा दहनो यश मास्तेयम अब्दिव अंतस्त्यम यश विश्वम सुरनर्गो विगंध दैत्यम चित्रं रमन्ते त्रिभुवन विप्सम विष्णुधीशम नमामि। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभयबहरं सर्वलोकैकनाथं। शंखचक्र मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्सांक कौस्तुभो भासितांगं पुण्योदितं पुण्डरीकाय ताक्षं विष्णु वन्दे सर्वलोकैकनाथं। नमस्तमस्त भूतादि बुद्भूतये नम अनेक रूपाय विष्णवे सर्वविष्णवे। शंखचक्र सकिरीट कुंडलम सफेद वत्स ससूर हेक्षणम सहार वत्सस्थल कौस्तुभु
श्रियं नमा विष्णु शीर्षा चतुर्भुजं छायायां पार्जसत् हेम सिंहासनोपरि आसीनम्बुश्यामताक्ष अलंकृतं चंद्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवत्सतं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रय। विष्णु विष्णु वसत्कारो भूत भत भवत्कर भूतकित भूतमा भूतात्मा भूतभावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्यय पुरुष छाति क्षेत्र गोचर एव च योग योग विधानेता प्रधानम पुरुषेश्वरम नारसिंह बपु श्रीमान केशव पुरुषोत्तम सर्व सर्व शिव स्थान बुद्धि नव्य शंभो भावनो प्रभो प्रभुरीश्वर स्वयंभू शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महासन अनादि निधनो दाता विदादा धातुरुत्तम अप्रमेय ऋषिकेश पद्मनाभो मर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्तविष्ट स्थुविरो ध्रुव अग्राह्य शास्त्र लोहिताक्ष प्रदर्दन प्रवीत कुस्त कुब्दाम पवित्र मंगलम परम ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधव मधुसूदन ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रम अनुत्तम दुरादर्श कृतज्ञ कीर्तिरात्मा सुरेशम शरणम सर्व विश्वरेता प्रजाभो अहं संबर स्वरूप दयाल प्रत्यय सर्वदर्शन अजय सर्वेश्वर सिद्धि सिद्धि सर्वादि रक्षुता विशाख परिमेयासा सर्वयोग निश्रिता सर्व सोमना सत्य समात्मा संहिता स्म अमोघ पुंडरीकाक्ष वृषकर्मा विशाकृति रुद्रो बहु श्राविन विश्वयोनि शुचिश्रवा अमृतासुर स्थाणु बरारोहो महातपा सर्वदक्षिणी विश्वक्सेनो जनार्दन वेदो वेद विदंगांगो वेदांगो वेदविद कवि लोकाध्यक्ष सुराध्यक्ष धर्माध्यक्ष किताकिता चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दुष्ट चतुर्भुज विभाजित भोजनम भोक्ता सहिष्णुर जगताजितम अनघो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसु उपेन्द्रो ब्राह्मणम प्रांशु अमोघ शुचिरोदित अतीन्द्रिय संग्रह संगो धीतात्मा नियमोमय यम वैदो वैद सदा योगी वीरहा माधो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबला महाबुद्धिर महावीर्यो महाशक्तिर महादुति अनिदेश्य वपु सीमान मे आत्मा महादिधिक महेवास्पो महे भर्ता श्रीनिवासम सतांगति अनिरुद्धो सुरानंदो गोविंदो गोविदाम पति अमरीर्षितम न हंस सुपर्ण भुज गौतम हिरण्यनाभ सुत्वा पद्मनाभ प्रजापति अमृतु सर्वदिश सिंह संधाता संचिमान स्थिर अजो दुर्मर्सर सासा विशुष्ट आत्मा सुरारिहा गुरु गुरुतमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिष निमिष साग्वी वाचस्पति हृदार्दि अग्रणी ग्रामणी श्रीमान न्यायो नेता समीरण सहस्त्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्ताक्ष सहस्त्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संप्रीता संप्रमर्दन अहं संवर्तको बहनीलो धरणीधर सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वदिग्भुभुभु सत्कर्ता सत्कथा सातु सत्यानारणो असंख्यो प्रमेश आत्मा विशेष शिष्ट किच्छ सिद्धार्थ सदसंकल्प सिद्धिद सिद्धि साधन वृषा ही वृषभो विश्वर्वा विशोदर वर्धनो वर्धवाम तो विविक्त सुत्सागर शुभजो दुर्धरो वाग्मी महेंदो वस्तो वसु नैक रूपो बृहद रूप शिव विष्ट प्रकाशन ओजस तेजो दुद्र प्रकाशात्मा प्रतापन रिद्र स्पर्श मंत्र चंद्रासुर भास्कर दुति अमृतांशुद भवभानु ससबिंदु सरेश्वर औस्तम जगतम सेतु सत्य धर्म पराक्रम भूत भत भवनार पवनो पावनो काम हा काम 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 प्रदु युगादिकित युगावर्तु नैक मायो महासन अधिश्यो व्यक्त रूप सहस्त्रजित निंतर इष्टो विशिष्ट शिखंडी नवसोग्रस क्रोधा क्रोध कीर्तकरा बीस बाहु महीधरा अच्युत प्रथित प्राणो प्राण दो बसवानुजा आपा निधिरान नमिष्ट प्रतः प्रतिष्ठित स्कंद स्कंदरो बर्दो या वायुवाहन वासुदेव बृहद भानुरादेव पुरंदर अशोक स्थानम सूर सौरी जनीश्वर अनुकूलम सतावर्ती पद्मी पद्मनिभेक्षण पद्मनाभो रवीन्द्राक्ष पद्मगर्भ शरीरभित महर्षि वृद्धो वृत्तात्मा महाक्षो गरुड़ध्वर अतुल सर्वभौम समज्ञो हरि हरि सर्वलक्षण लक्षण लक्ष्मीमान समितांजय विक्षरोहितो मार्गो हेतुर्दामोदर सह महीधरो महाभागो वेगवान विदासन उद्भजो वडो देव श्रीगर्भ परमेश्वरम कर्णम कारणम कर्ता विकर्ता गणोगः व्यवसाय व्यवस्थानम स्थानम स्थान दोधुव वरधि परमस्पष्ट पुष्ट सुभेक्षण रामो विरामो वीरतो मार्गो नेयो नेयो नेय वीर शक्ति मताम श्रेष्ठम धर्मो धर्म विदुत्तम वैकुंठ पुरुष प्राण प्राणद प्रणव पृथु हिरण्य गर्भो शत्रु वाप्तो वायुर्धोत्सिदा ऋतु सुदर्शन काल परमेष्टि परिग्रह उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिण विस्तावर स्थावरणम प्रमाणम बीजमभ्यहम अर्थो महाकोशो महाभोगो महादन
अनिवेश सदाविष्टो भूर्मयोपो महामख नक्षत्रनेमि नक्षत्र क्षमा क्षमा समीयन यज्ञो महेज्वर कर्तु सत्र शताम गति सर्वदर्शिनी विमुक्ताता सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमा सुव्रता सुमुख सूक्ष्म सुखो सुखद सुहित मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहो विदारण स्वापुनो स्ववसी व्यापी नैकात्मा नय कर्मकृत वत्सलो वत्सलो वसी रत्न गर्भो धनीश्वर धर्मकुप्त की शर्मी सत्सर्मक्षरम अभिज्ञाता सहस्तांशु विधाताकृत लक्षणम गवस्तनेमि सत्वस्त सिंहो भूत महेश्वर आदिदेवो महादेव देवेशो देवभूतकुर उत्तरो गोप्ता ज्ञान गम्य पुरातन शरीर भूत भुग्ध सुख कपिंद्रो भूर दक्षिण सोमपो अमृत सोम स्फुरिजित पुरुषोत्तम विनयो जयो सततंसो दर्शम सात्वताम पति विजयो विनयता साक्षी मुकुंदो मित विक्रम अंभो निधिरंतात्मा महोदधि सयोन्तका अजो महार स्वाभाव जिता मित्र प्रमोदना आनंदनो नंदनो नंदय सत्य धर्मा त्रिविक्रमा महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनी प्रसिद्ध साधक्षो महासिंह कृतांतकित महाबराहो गोविंद सुपेर्ण कनकादि गुहो गभीरो गहन गुप्त चक्र गदाधर वेधा स्वांग कृष्णो निर्शंकर सुरोचित वरुणो वारुणो वृक्षो पुष्कराक्षो महासनम भगवान भगहानंदी वनमाली हलायुध आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णु जगती शतम सुंदवा खंड परशुदंडो प्रबल दिवस वाचस्पति नियोजित सामान्य स्वाम निर्माणम भेषजम विषम संन्यास कृष्णो शांतो निष्ठा शांति परायणम शुभांग शांति दशेष्टा कुमुद कुलस्य गोहितो गोप्तिर्गुप्ता वृषभाक्षो वृषप्रिय अनिवर्ति निवृत्तात्मा संचेता संकृच्छव श्रीवत्स वत्सा श्रीवासम श्रीपति शिवतांबर श्रीधर शेष श्रीनिवासम श्रीनिधि श्रीविभावना श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमालोकत्रयास स्वच्छ स्वांग सतानंदो नंदो ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत के संशय उदीर्ण सर्वचक्षु निशा शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो शोक शोक नाशना अर्चि मानुष कुंभो विशुद्धात्मा विशोधना अनिरुद्धो प्रद्युरुत्थ प्रद्युम्नो मृत विक्रम कालनेमि निहावीर सूरो सौरी जनेश्वर अनुकूलम त्रिलोकात्मा त्रिलोकस्केश्व केशिहा हरि कामदेव कामपालक कामी कांत कृतागम अनिर्देश वपुर विष्णु वीरो नंतो धनंजय ब्रह्मण्यो ब्रह्मविद ब्रह्म 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 विवर्धनम ब्रह्मकित ब्राह्मणो ब्राह्मी ब्रह्म गो ब्राह्मण प्रिय महाकर्मो महाकर्मा महातेजो महारगा महाकर्तुर महायज्वा महायज्ञो महाहवि अस्तभ्य स्वप्रिय स्तुति स्तुति स्तोता रणप्रिय पुण्य पुण्यता पुण्य कीर्तिर मानय मनोजो तीर्थकरो वसुरेता सुप्रद वसुप्रदो वासुदेव सर्वशुभनाश हवि सत्कति सत्कृति सत्या सद्भूति सत्परायण सूरसेनु यदुश्रेष्ठ सुनिवास सुयामुन भूतावासो वासुदेव सर्व सुनियो निरा दर्पहा दर्पहो दुप्ता धरो यथा पराजिता एको नैक किम यत्तम लोकबंधु लोकनाथो माधो भक्त वत्सल सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांग चंद्रागति वीरहा विस्म शून्यो धीता से सलासला अमानी मान लोक स्वामी त्रिलोकदिक सुमेधा मेधजो धन्य सत्यमेधा धराधर तेजो वृषो दुतितर सर्वशस्त्र वितांबर प्रग्रहो निग्रहो व्यकुन्नक सिंहो विजागर चतुर्मूर्ति चतुर्व्यूह चतुर्व्यूह चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्वेद चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो निर्वृत्तात्मा दुर्जयो दुर्तिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुराभाषो दुरार्या शुभांगो लोक सारंग स्तंतु स्तंतु वर्धनम इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भव सुंदरा सुनो रत्नाभ सुरोचन अर्को वाजन संजंत सर्व विजय स्वर्ण बिंदु रक्षवेश सर्व वागेश्वर महाकीर्तो महागर्तो महाभूतो महांतना कुमुद कुर्जन कुर्जन पर्जन्य पावनो अमृतांशुद्भव भानु सर्वतोमुख सुलभा शुभ्रता शत्रुदित उत्तापन नग्रोदुंभोरस चाड़ू नान सुदर सहस्ताति सप्तद्या सप्तेधा सप्तवाहन अमूर्तिरचिद्योत भयकृत भयनाशना अरुण बृहस् किलो निर्गुणो महान अग्रत्व स्वगृत स्वास्य प्रांग वंशो वंशवर्धन भारकृत कथो योगी योगी स सर्वकामता आसम क्षमण क्षामा सुपर्ण वायुवाहन धनुर्धनुर्दंडो दंडो डमयताम दम अपराजिता सर्वसा नियंताम नियमो में सत्यवान सात्विक सत्य सत्य धर्म पराक्रम अभिप्राय वर्धनम विहाय संग चिरोति सूर्य भुग्बधु रवि विलोचन सूर्य सविता रविलोचन
अनंतो हुद्भुग्धो सुखदो नैर्योग्यता अनिविश्रस्तामृति लोकधिष्ठानमद्भुतम जनासनातल कपिल कपिरभ्य स्वस्थ की स्वस्थ भूत दक्षिण अरौद्र कुंडली चक्री विक्रम युजित शासन शब्दतिक सप्सा शिशिर सर्वलीकर अकुर्पे श्लो दक्षिणम क्षमिड़ाम्बलम बीतदवो बीतव पुण्य श्रवण कीर्तन उत्तर्णो दुर्गे हाँ पुण्यो दुस्वप्न शासन वीरहा रक्षण संतो जीवन परिवस्थित अनंत नंजो मनु भयापह चतुरास्तु गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादि भूर्भुवोर्लक्ष्मी सुपिरोरजिदांगदा जन्नो जन्मादि भीमो भीम पराक्रम आधार निलोधासा पुष्पहास प्रजाग उर सत्पसाद प्राणद प्रणव प्रणव प्रमाणम निलय प्राणविद प्राण जीवन तत्व तत्व विजय का जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुव सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपति यज्ञांगु यज्ञवाहन यज्ञ पृतज्ञ यज्ञ यज्ञ भुग्य साधन यज्ञांत कृतज्ञ मन मन्नाद एवज आत्मयोनि स्वयं जानम बलखानम शम जायका देवकी नंदन सिता क्षितिसा पापनाशन शंखवरिं चक्रित किलकम सर्ग धन्वा गदाधरम रथांग पाण रक्षोभय सर्वप्रहणायुत ओम नमः इति मनमाली गड़ी संखी चक्रित नंदकी श्रीमन्नारायणो विष्णु वासुदेव विरक्षतु ओम नमः इति उत्तरनाश भीष्म उवाच इदियं कीर्तनस्य केशवस्य महात्मना मा सहस्र दिव्यानां शेषेणं प्रकीर्तनं य इदं सूर्यानितं याश्चापि परिकीर्तेत नासुरं प्राप्नुयात् किंचित मोत्रेह समानम वेदांगोड़ो ब्राह्मणे से स्यात् क्षत्रियो विजयी भवत् वैद्यो धन समृद्ध शुद्धम सुखम वाप्नुवात् धर्मार्थी प्राप्नुवार्मार्थी चाप्नुवात् प्रजा भक्तिमानु कामान् वाप्नुवामि प्रजार्थी चाप्नुवात् भक्तिमानु सजुताय शुचितगत मानस सहस्र वासुदेव नाम्ना मेत प्रकीर्ते येषु प्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च अचलं श्रेयं प्राप्नोति उत्तमम् न भयं क्वाचिदाप्ने वीर्यं तेजस्य वन्दति भयत रोगोदुत्मान रूप बल गुण्यानिता रोगाच ते मुच्येत रोगाद मुच्येत बंधना भया मुच्येत वीतस्तु मुच्येतापन आपदा दुर्गान्तितरस्त्यासु पुरुषं पुरुषोत्तम स्तुवंत नाम सहस्त्रम नित्यं भक्त समन्विता वासुदेवासुरमर्तो वासुदेव पराणम सर्वपाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम न वासुदेव भक्तानां शुभम विद्यते क्वाचिता जन्म मृत्यु जरा व्याधम भयं नयोपजायतम इमं स्तम ध्यान श्रद्धा भक्त समन्विता युजित आत्मसुखं जानती श्रीदित स्मृत कीर्ति भी न क्रोधो न च मार्सद न लोभो न शुभामंती भंत कित पुण्यानां भक्तानां से सुख जापिनम खदिशो मूर महोदधि वासुदेवस्य वीरेण धिते तानिम महात्मना ससुरासुर गंधर्व क्षय छोगस राक्षसम जगत तते वर्धतम कृष्ण चराचरम इंद्रियाणी मनोबुद्धि सत्यम तेजम बलम गिरति वासुदेवात्मकान्याहु क्षेत्र एवज सर्वागमनाचार्य प्रथम परिकल्पते आचार्य प्रभो धर्मस्य प्रभुरच्युत ऋषियो पितरो देवा महाभूतानि दात्वा जंगमम चेद जगन्नारायणोद्भव योगो ज्ञान यथासांक विद्या शिल्पादि कर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञान में सर्वजनार्दन एको विष्णु महद्भुतम पृथक भूतान्नेकस लिल्लोकान्वाप्ता भूतात्मा भुंक्ते भूस्भव इमं स्तम भगवतो विष्णु व्यासेन कीर्तिमा पठेत इच्छेत से प्राप्त सुखानि च विश्वेश्वरं मजम देवं जगतं प्रभुं भन्ते पुष्कर न ते यान्ति पराभवम् ओम नमः इति अर्जुन उवाच पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मनाभो सुरेतम भक्तानामनुरक्तानां त्राता भोजनार्दन श्री भगवान उवाच व्योमानां साहित्यं सोतिमीक्षत पांडव सोहमैकेन श्लोकेन स्तुति एवं संशय ओम नमः इति व्यास उवाच वासना वासुदेवस्य वास्तवं भुवनत्रय सर्वभूत निवासु वासुदेव नमोस्तुते श्री वासुदेव नमोस्तुते ओम नमः इति पार्वती उवाच केनुपायन लघुना विष्णुनाम सहस्रकं पठेत पंडिते नित्यं सोत्रमीक्षामहं ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानने ओम नमः इति ब्रह्म उवाच नमोस्त अनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपाद शिरोरुवाहते सहस्रनाम्ना पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारे नमः ओम नमः इति संजय उवाच तत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनेन्द्र तत्र शिवयो भूतिर्द्रा नितिर्म श्री भगवान उवाच अनन्याना श्रियंतो मा ये जना पर्युपासते तेषां वियुक्तानां योगक्षेमं वहामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे आर्ता विपन्ना शीतला सबीचा घोरेश्च व्याधुष वर्तमान संकृत नारायण शब्द मात्रं विमुक्त दुःखा सुखिनो भवन्तु
कायेन वाचा मनसेन्द्रिया बुद्धिर्मना प्रकृते करोमि यत्किंचित् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। इति श्री विष्णु दिव्य सहस्त्र नाम स्तोत्रम संपूर्णम। ओम हरि तत्सत। ये विष्णु सहस्त्र नाम संपूर्ण हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद हो। प्रतिदिन सुबह सुबह कथा के साथ विष्णु सहस्त्र नाम आप लोग सुनते रहिए। केवल 1 महीने में इसका प्रभाव मुझे बताना नहीं पड़ेगा, आप लोग स्वयं दूसरों से बताएंगे। तो शुद्ध उच्चारण के साथ विष्णु सहस्त्र नाम अपने यथासंभव प्रयास के साथ मैंने आपको सुनाया। अब चलिए कल फिर आपको कथा के साथ विष्णु सहस्त्र नाम मिलेगा। मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो। कथा अच्छी लगे तो दूसरों के साथ इसे शेयर भी करिए, लाइक तो आप करते ही हैं। चलिए मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।